अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना वकुला रगदन मिन्हु हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ एक मदद पर पढ़े। मैं ज़्यादा तजावज़ नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह चंद बातें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है, हर आज के रसूल का सीना चमक रहा है। हर नौजवान सुन्नी मुसलमान, बिलखसूस मेज़बान महफिल इमरान साहब, मेरे ब्रदर मुकर्रम भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जिस घर में महफिल हो रही है वो घर भी चमक रहा है, हमारी मस्जिदें भी चमक रही हैं, हमारे गलियां और बाजार भी चमक रहे हैं। क्यों कि सबको चमकाने वाला आ गया है। और इन जालिमों ने मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। जिनके दिल काले हैं उनके रंग भी काले हो चुके हैं। और बेशक मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूं कि जब तक सुन्नी जिंदा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि तेरी हर आने वाली घड़ी पहले से ज्यादा शानें लेकर आएगी। तो मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है, मुझसे तर्जुमा इख्तिसार के साथ खत्म करूंगा कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कि क़यामत तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। हकीकत में तूने आदम का पुतला देखा है, इसमें जो नूरे मोहम्मद है ये नहीं देखा। निकल जा मेरी जन्नत से। वो जन्नत से निकाल दिया गया। अब जो मैं आया मुबारक पढ़ी है इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम और तेरी ज़ौजा जन्नत में रहो, तमाम की तमाम नेमतें तुम्हारी हैं। पाबंदी नहीं लगाई कि फलाना खाना फलाना खाना फलाना जो मर्जी खाओ, सिर्फ एक शर्त है वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, कि ये जो दरख्त है इसके नजदीक न जाना। तो शैतान को धुतकारा गया था। हकीम अल उम्मत मुफ्ती अहमद याद खान बदायूनी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं तफसीर नजमी की पहली जिल्द में कि सांप जो था वो भी जन्नत में था। तो इस लाइन ने शैतान ने सांप के साथ यारी करके उसके मुंह में बैठकर जन्नत में दाखिल हो गया। और अब ये सैयदा हव्वा के पास गया, जाकर कहने लगा सैयदा जानती हो ये जो कुदरत की तरफ से कैद है कि इस दरख्त के करीब ना जाना। फरमाया जानती तो नहीं हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म की पासदारी हमने जरूर करनी है। कहने लगा तुम नहीं जानती, अगर तुम इस दरख्त के करीब मत ना गई तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला तुझे जन्नत से निकाल देगा। जन्नत की नेमत से तुझसे छीन ली जाएंगी और तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अब सैयदा हव्वा तफक्कर करने लगी इस बात पर कि क्या वाकई हमको जन्नत से निकाल दिया जाएगा, अल्लाह ताला हमको ये नेमतें छीन लेगा। और कहने लगा अगर इस दरख्त के करीब चली गई ना तो अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में तुझे रखेगा। ये शैतान तकलीफ कर रहा था, लेकिन मनसूबा कुदरत का था ये कि किसी ना किसी तरीके से आदम को जमीन पर भेजना है और अपने महबूब की महबूबियत का इजहार करना है पूरी दुनिया के अंदर क़यामत तक के लिए। तो एक दिन हजरत आदम से अर्ज करने लगी
कि ये जो कुदरत की कैद है वला तकरबा, कि इस दरख्त के नज़दीक ना जाना, इसका ये मतलब है कि अगर हम इस दरख्त के करीब ना गए तो हमें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमने हर हालत में अल्लाह के हुक्म की पासदारी करनी है, लेकिन जब हद से तकरार बढ़ी तो आपको पता ही है कि ये आदम के अंदर एक कमजोरी है आदमी कि एक ना एक बात जो है वो बीवी की माननी पड़ती है, बाद में चाहे झगड़ा हो घर में। तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जब ये दरख्त के करीब गई तो अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर जमीन पर उतार दिया। अरब की मुकद्दस सरजमीन पर हजरत हव्वा को, ये जो जद्दे का शहर है ये हजरत हव्वा से नाम से मंसूब है। बनी मालिक में जो शरफिया कब्रिस्तान है वहां लंबी सी कब्र है एक, तो वो हजरत हव्वा के नाम से मंसूब है। वैसे अल्लाह आलम बिस्सवाब। और हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान संगल द्वीप के पहाड़ों में आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया। खसाइस कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सय्युती रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक 250 साल या 350 साल अल्लाह ताला की बारगाह में गुड़िया जारी करते रहे, रोते रहे, कोई बिशारत ना हुई। एक दिन कल्बे अतहर में यह ख्याल आया कि 350 साल हो गए हैं हम यही नगमा लापते रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो अल्लाह ने एक नहीं सुनी। तो एक दिन कल्बे अतहर में यह ख्याल आया कि जब अल्लाह ताला ने मेरे अंदर रूह फूंकी, वना फक्त फीह मिन रूही, मेरी आंख खुली, पहली नजर जब मेरी मालाउल आला पर पड़ी तो मैंने देखा कि रब के नाम के साथ एक और भी नाम लिखा हुआ है, एक और नाम लिखा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ। तो फौरी तौर पर कल्बे अतहर में यह ख्याल आया कि 350 साल हम रोते रहे हैं। तो हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता, इसमें मोहम्मद का वास्ता मेरी तौबा कबूल फरमा। फौरी तौर पर आसमानों से बशारत नाज़िल हुई कि आदम हमने तेरी तौबा कबूल की है, लेकिन ये बता कि इतना प्यारा नाम, इतना सोना नाम तूने सीखा कहां से सीखा है? इतना प्यारा ये नाम ही ऐसा है कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। अर्ज की मौला, जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो जन्नत के दरवाजे पर एक तरफ इसमें अल्लाह और दूसरी तरफ इसमें मोहम्मद लिखा हुआ था। ये जन्नती निशान है जिस मकान के आगे या अल्लाह और या मोहम्मद लिखा हो। तो जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जन्नत के दरख्तों के एक एक पत्ते पर इसमें मोहम्मद लिखा हुआ था। रिजवान जन्नत की पेशानियों पर, हुरान जन्नत की पेशानियों पर इसमें मोहम्मद लिखा हुआ था। तो आवाज आई, आदम तूने इसमें मोहम्मद के वसीले से सिर्फ अपनी मग़फ़िरत तलब की है, मुझे मेरी खुदाई की इज्जत और जलाल की कसम है, अगर तू सारी कायनात की मग़फ़िरत मांगता तो मैं सारी कायनात की मग़फ़िरत कर देता। तो अब जब जिंदगी आदम अलैहिस्सलाम के माहो साल 1000 साल उम्र, दुनियाई माहो साल के मुताबिक, तो 1000 साल के बाद अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाकर नसीहत की, बेटा शीस, मेरे बाद तुझे नबुव्वत का ताज पहनाया जाएगा, रिसालत का जुब्बा तुझे अता किया जाएगा, तुझे खुदा ताला नबुव्वत अता फरमाएगा। लेकिन याद रखना, जिंदगी में जब भी कभी मुश्किल मुकाम आए तो जब भी खुदा का जिक्र करे तो खुदा के जिक्र के साथ इसमें मोहम्मद का जिक्र जरूर करना। अर्ज करते हैं, बाबा अब्बा जी ये इसमें ये मोहम्मद इतना प्यारा नाम किसका है? फरमाया उसी का नाम है जिसके नाम के सदके से तेरे बाबा आदम की तौबा कबूल की। अब अंदाजा करें, ज़माना आदम अलैहिस्सलाम का है, जिक्र मेरे महबूब का हो रहा है। ज़माना आदम अलैहिस्सलाम का है, सफीउल्लाह का है, जिक्र हबीबुल्लाह का हो रहा है। ज़माने गुजरते गए, अब दौर आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा तमीर कर रहे थे, और जब खाना काबा तमीर हुआ, कुरान पाक गवाह है, जिस पत्थर पर खड़े होकर खाना काबा तमीर किया, हजरे अस्वद लग गया, बैतुल्लाह का दरवाजा नस्ब हो गया, रुकने यमानी लग गया, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ मौला
तेरा घर बन चुका है, काबा बन चुका है, दीवारें तैयार हैं और हजरे असवद भी नस्ब है। या अल्लाह अब इस काबे को काबा बनाने वाला, इस काबे को सजदों से सजाने वाला मोहम्मद अरबी को तू भेज दे। और उसी वक्त आवाज आई वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि इस मकाम पर जहां मेरे महबूब बंदे के कदम लगे हैं इसको सजदागाह बना लो। और हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके बारे में सवाल भी खुद करते हैं, खुद जवाब देते हैं कि ये जब पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और अल्लाह ने इसको मकाम मुसल्ला बना दिया है। छोटे एक ही पत्थर तो नहीं रह गया, हजारों पत्थर ऐसे होंगे जिन्होंने हजरत इब्राहिम के कदमों को चूमा होगा, इसको क्यों इतनी फजीलत दी गई? फिर खुद ही जवाब देते हैं इसलिए कि इस जगह पर खड़े होकर मोहम्मद अरबी का मिलाद पढ़ा गया, इस जगह पर खड़े होकर मोहम्मद की चाहत की गई है। और जिस जगह पर खड़े होकर महबूब की चाहत की जाए, जिस जगह पर खड़े होकर मोहम्मद अरबी का मिलाद पढ़ा जाए, क़यामत तक के लिए उस जगह का खुदा सजदागाह बना देता है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, उसको जाए नमाज बना लो। और जिस जगह पर मिलाद मुस्तफा हो क़यामत तक उस जगह पर अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। और जिस मस्जिद में हो, किसी घर में हो, जहां भी हो, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते सारी उम्र वहां आते जाते रहते हैं। तो उसके बाद के एक बात और करता हूं, जब वो वक्त करीब आया फलस्तीन के सहराओं में अल्लाह के एक पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को खिताब दे रहे हैं और बशारत दे रहे हैं आने वाले की, वमुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ओ कौम बनी इस्राइल, अब मैं जा रहा हूं, मेरे बाद वो आने वाला है जिसके पांव के जूतों के तस्मे बांधने के मैं काबिल नहीं। हजरत ईसा रुल्लाह फरमा रहे हैं वो महबूब जिसके पांव के तस्मे बांधने के मैं काबिल नहीं हूं। एक सांप सुन रहा था, उसने बारगाह ईसा में आकर अर्ज की, हुजूर अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इतनी उम्र अता फरमाए, इतनी उम्र अता फरमाए कि जिस महबूब की तुम पेशगोई कर रहे हो मैं उसकी ज़ियारत कर सकूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। 500 साल का अरसा है, 500 साल तक वो सांप खुदा जाने कितने हजारों मील सफर करता हुआ गारे सौर में आया। फिर वो वक्त आया जब मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में दाखिल हुए थे। सुराख थे, कपड़े से सुराख बंद किए, एक सुराख पर अड्डी रख ली अपनी। वो सांप जो इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि कब वो घड़ी आए और कब मैं उस महबूब का दीदार करूं जो बीमार न लेने पाकर शेफुल्लाह पर गया था। तो जब वो वक्त आया तो सांप ने सब सुराखों को देखा बंद है, एक के ऊपर अड्डी है, उस पर आकर सांप ने अपना मुंह रख दिया। मुझे अच्छी तरह याद है हजूर खतीबुल इस्लाम साहिबजादा पीर सैयद फैज़ दरजा साहब आलम हार शरीफ वाले फरमाया करते थे कि लोगों सांप से पूछो जिसने तुम्हें अकीदा दे दिया कि अगर नबी तक पहुंचना है तो सिद्दीक के पांव को चूमना पड़ेगा, सिद्दीक के पांव पर अपना मुंह रखना पड़ेगा। तो सांप ने बहुत कहा कि सिद्दीक अपना पांव हटाओ, मुझे यार का दीदार कराओ, डंक पे डंक ना खाओ, लेकिन इसके इसलिए कह रहा है डंक पे डंक खाओ और यार को अपनी गोद में सुलाओ और अल्लाह ताला को मिलाओ। ये है मेरे आका का मिलाद। मैंने इतना ही वक्त मांगा था कि वक्त बहुत है, माशाल्लाह सुना खान मुस्तफा काफ़ी हैं, मैं मेहमान नहीं मैं मेज़बान हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस घर में क़यामत तक सलामत रखे, क़यामत तक आप महफिल करते रहें। तमाम नौजवानों को मैं दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। और आज की महफिल के सदके मुझसे पहले जो नात खान नात पढ़ रहे थे मदीने की यादें बात, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अनकरीब इंशाअल्लाह खुशखबरी सुनेंगे कि सऊदी अरब में जमात अहले सुन्नत की हुक्मरानी होगी। और जिस तरह हम 12 रबीउल अव्वल को यहाँ जुलूस लेकर जाते हैं, इस तरह मक्का से मदीना तुर रसूल तक पैदल काफिले जाया करेंगे और इस तरह जुलूस आया जाया करेंगे।
इंशाअल्लाह चंद सालों के अंदर आप देखेंगे कि मदीना और मुनव्वरा में सुन्नी हुकूमत होगी और सुन्नी स्टेट बनेगा इंशाअल्लाह।